मेडोज से आगे की हम ट्रैकिंग कर रहे हैं ब्याल कैंप और व्यू पॉइंट की। बेस कैंप में नहीं जा रहा। बेस कैंप आगे वो लोग जाते हैं जो जिनके पास या तो टाइम हो या बहुत फिजिकल वो बैलेंस हो। वो लड़की इधर आई थी अकेली और बेचारी बहुत थकी थी, तो उनके साथ 2-3 बंदे और थे। उन्होंने कहा कि ग्रुप दिया है, आओ हम जा रहे हैं। तो उसने आके मुझे पूछा है कि अंकल मैं इधर ठहरती हूँ, मुझे जाना ये बैठना ये नहीं देते हैं। तो मैंने इस लड़के को कहा ये क्या तुम्हारी रिश्तेदार है, क्या बहन है? तो कहा मेरी कुछ भी नहीं है, मेरे ग्रुप के साथ है। तो मैंने कहा तो फिर आपके ग्रुप के साथ ये ज़बरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो दो उसको, मैं उसको सुबह लेके उधर पहुंचाऊंगा। तो फिर वो लड़की आखिरकार मेरे पास ठहरी, वो कमरे में सो गई, मैं उधर किचन में सो गया। सुबह उसको नाश्ता करा के फिर ब्याल से उसको रुखसत किया। और वो लड़की की उम्र कितनी थी? वो लड़की की उम्र थी 22 साल 23 साल जी। और लड़की और आप यहाँ पे अकेले रहे हैं, आप किचन में सोए हैं, वो रूम में सोई है, सुबह आप बिहाल लेके गए। हाँ। अब यहाँ के लोगों की आप इंसानियत देखें, इन लोगों की शराफत देखें कि सलूट करने को दिल करता है। फेरी मेडोज से अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, रास्ते का ट्रैक कैसा है और ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ से आगे निस्बतन जो टाटू से हम फेरी मेडोज आते हैं, वो रास्ता थोड़ा डस्टी भी है, रफ्स भी है और गर्मी भी होती है, क्योंकि आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं 1 से 2 बजे, बाकी आप जब ऊपर हाइकिंग करते हैं मौसम काफ़ी टफ होता है। यहाँ से आगे का जो सफ़र है उसमें अमेजिंग चीज़ ये है कि ये सारा ट्रैक एकदम से जंगल में आप ट्रैवल करते हैं। तो देखते हैं आगे रास्ते में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बताते हैं आगे ब्याल कैंप और व्यू पॉइंट का ट्रैक कैसा है। I arrived. I've got some unconscious bias. That there is something that can happen with me. But now I feel very safe. I want to see it by myself in my life. So You came from? I'm from Russia. Russia. Okay. Yeah. And how you find Nanga Parbat and this portion of Pakistan? Well, Nanga Parbat is pretty famous mountain because of it's one of the 8,000 meters mountain. To viewpoint, was it worth it? Yeah, of course, it's worth it. Yeah. That's the main thing, Yeah, 4 yeah. hours to Ferry Meadows, 4.5 hours. Yeah, I enjoyed. I enjoyed a lot, and the view is marvelous. You are दोस्त चाय का हुआ है, मिलेगी दोनों चीज़ें ना, ज़बरदस्त। भाई ने हमें यहाँ की देसी जड़ी बूटियों का कहवा दिया है, बड़ा मज़ा आया। बाहर मौसम बहुत सख्त है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये चाय पी के थोड़ा सा ये क्या हुआ कि बैलेंस हो गया फिजिकली। फेरी मेडोज से आगे आप खुशबुओं के साथ सफ़र करते बेहाल कैंप पहुंच जाते हैं। बेहाल कैंप भी फेरी मेडोज की तरह सब्ज़े और रंगों से भरा हुआ मैदान है, जहां पे हर तरफ पानी की नदियां अपने नगमे बखेरती नज़र आती हैं। यहाँ पे भी तितलियों का राज है। ये रात गुजारने के लिए एक बेहतरीन जगह है। बेहाल कैंप से आगे व्यू पॉइंट तक का सफ़र पथरीले रास्ते पर बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान तय होता है। पत्थरों पर चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। आगे सारा सफ़र इन्हीं नोकीले पत्थरों पर नांगा पर्वत व्यू पॉइंट तक तय होता है। हज़ लोग पानी के नगमों के शौकीन होते हैं, जैसा कि मैं। अब यहाँ बैठ के आप आंखें बंद कर लें तो आप किसी और ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। बदलते मौसमों में मुनीर नियाज़ी का वो शेर याद आता है कि बदलते मौसमों की सैर में जी का लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, अक्सर देर कर देता हूँ मैं। ये व्यू पॉइंट की एंट्रेंस है।
यहाँ से आप इंटर होते हैं ऊपर, पहले तो नहीं थे, अब मुझे नज़र आ रहा है कुछ होटल बन गए हैं और बड़े खूबसूरत भी लग रहे हैं। यहाँ से इसे ही व्यू पॉइंट कहते हैं। बर यकुम से कल तक ये मौसम साफ था। अच्छा, कल से बदकिस्मती ये हो गई, ये मौसम ख़राब हो गया है और आज दिन भी साफ था। अभी तकरीबन कोई 3 बजे के बाद ये बादल ने नंगा पर्वत को छुपा दिया है। हाँ, पे बताता हूँ लोगों को कि मसला क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मुझ में और नांगा पर्वत में हमारी आपस में ठन गई है। यहाँ पे आज कोई फेरी मेडोज से यहाँ तक कोई निस्बतन 500 से 600 लोग आए हैं, तो बाकी सारे लोग चले गए हैं। शायद वो फेरी मेडोज पहुँचने वाले होंगे। मौसम आज सारा दिन इसी तरह का था और नांगा पर्वत ने हमें अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो नुसरत ने कहा था कि साफ छुपते भी नहीं हो और सामने भी नहीं आते हो, ये तमाशा क्या लगा रखा है। तो इस तरह का कोई सीन है यहाँ पे। तो अभी तक इसने पूरा चेहरा हमें दिखाया नहीं, सारे चले गए हैं। तो मैं भी ठान के बैठा हूँ कि मैं भी ज़िद में हूँ कि ये बादल हटेंगे, मैं भी इस मुर्शद का दीदार करके जाऊँगा। तो जब तक अंधेरा नहीं होता तो चांस पे बैठे हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आपको वो व्यू भी दिखाऊंगा कि सब्र का फल कितना मीठा होता है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और मज़ीद रात को इसका कोई कंफर्म नहीं है कि ये या छुप जाएगा या हट जाएगा, साफ होगा। बाकी गर्मियों में जुलाई में ये होता है, मानसून की बारिशें हो रही है, घंटे 1.5 घंटे बारिश हो रही है, फिर मौसम साफ हो रहा है। और जून से लेके सितंबर तक मौसम घंटे 1.5 घंटे के लिए थोड़ा ख़राब हो रहा है, उसके बाद साफ हो रहा है। नांगा पर्वत से मैंने ही हार मान ली है, तो वापसी का सफ़र नांगा पर्वत से मैंने ही हार मान ली है। वापसी का सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ। असल में यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, तो इसके बाद भी मौसम यहाँ पे साफ नहीं होना, लेकिन इस मंजर के साथ भी नांगा पर्वत बहुत खूबसूरत है। आप जब भी आए, टाइम लेके आए, रुकना हो तो अब्दुल हनान भाई के पास आप रुक सकते हैं। रुकने में फ़ायदा ये होगा कि जब भी इसका व्यू साफ़ हुआ आप जी भर कर इसका व्यू ले सकते हैं। बीच में मौसम साफ़ हुआ है, उसके बाद बदस्तूर मौसम ख़राब होता जा रहा है। हालांकि मोस्टली केसेस में ये होता है कि शाम को इस वक्त यहाँ का मौसम साफ़ हो जाता है। तो अभी अंधेरा भी हो रहा है, तो अभी मुझे ही हार मान के यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। ये 8,500 मीटर की पीक इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी। तो इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट आए तो इसका फुल फेस लेके जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।